नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारी एक नई वीडियो में। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ और वो बात है कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक कंपनी का एनालिसिस किया था। कंपनी का नाम था बीएलएस इंटरनेशनल। बीएलएस इंटरनेशनल हमने आपको लगभग ₹300 के आसपास इसका एनालिसिस किया था और ये आज 400 क्रॉस करके 410 के आसपास काम कर रहा है। कल को 30 जनवरी है और बीएलएस इंटरनेशनल, जैसे मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि अपनी एक सब्सिडरी कंपनी, अपनी एक सहायक कंपनी का आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं और कल ये आईपीओ लॉन्च होगा, यानी 30 जनवरी को। तो आप इस आईपीओ के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आईपीओ ऑलरेडी ग्रे मार्केट प्राइस, इसका जीएमपी जो है वो 100% ऊपर काम कर रहा है। तो मैं आपको बीएलएस इंटरनेशनल के बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें आप देखिए कि बीएलएस इंटरनेशनल क्या करती है और अब इसकी जो बीएलएस ई कॉमर्स सर्विसेज, इसकी एक सहायक कंपनी का ये आईपीओ लॉन्च करने जा रहे हैं, वो क्या क्या करेगी मैं ये आपको अभी बताता हूं। ये मुख्यतः 3 तरह के काम करेगी। पहला है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ बैंक्स, जिसमें एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है। आप समझ सकते हैं कि एसबीआई का नेटवर्क कितना बड़ा भारत में है। सेकंड ये करेगी एसोसिएट ई कॉमर्स सर्विसेज और थर्ड ये करेगी ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो बैंक्स में जो इनका काम है वो मेनली ये है कि बिना ब्रांच के भी अगर ये अपना बीएलएस ई कॉमर्स का कोई कार्यालय है तो बैंकिंग के सारे काम उस पर्टिकुलर बैंक के, जैसे एसबीआई के, आप सारे काम वहाँ कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर लिमिट तक पैसा डिपॉजिट करना है, पैसा निकालना है, खाता खोलना है, या आपको कोई भी इनका कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और किसी तरह का भी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सर्विसेज होने वाली है। जहाँ पर बैंक की ब्रांच नहीं है वहाँ पर ये काम करेंगे और आपकी सुविधा के लिए ये काम करेंगे। ऑलरेडी ये कंपनी बहुत अच्छे फ़ायदे में चल रही है और इस कंपनी का जो प्राइस बैंड है, जो आईपीओ का प्राइस बैंड है, वो ₹129 से ₹135 के बीच आ रहा है। एक लॉट की जो कीमत है वो 14,580 है और मैक्सिमम आप 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, बाकी ये क्यूआईबीज और अन्य संस्थागत इन्वेस्टर्स के लिए है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए केवल 10% है। ये आपको आईपीओ में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। परंतु 6 फरवरी को ये इंडियन मार्केट में लिस्ट हो जाएगा और वहाँ पे अगर आप इसको जिस प्राइस में भी लिस्ट होगा, सेटल होता है, उसके बाद आप खरीदते हैं, जैसा कि हम खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उसके बाद आप इसको खरीदते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। परंतु हमारी राय इस शेयर में, इस कंपनी के बारे में बहुत ही पॉजिटिव है। जिस तरह से इसका जो पेरेंट कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल का शेयर इतना अधिक चढ़ा है और इतना निवेश को आपके सुदृढ़ बनाया है और इतने अच्छे पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, उसी तरह हम आशा करते हैं कि बीएलएस ई कॉमर्स सर्विसेज भी इसी तरह अगले 1 साल में रिटर्न देगा। और अब ज़माना इसी तरह की ई कॉमर्स सर्विसेज देने वाली कंपनीज का है। अभी बीएलएस इंटरनेशनल तो पूरे विश्व में काम कर रही है। ये वीज़ा, पासपोर्ट और अन्य काम करने के लिए कार्य करती है, लेकिन बीएलएस ई कॉमर्स सर्विसेज क्या काम करेगी ये मैंने आपको बता दिया। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये सारे काम जो भी हैं, आम लाइसेंस बनाना, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना, पैन कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, आयुष्मान कार्ड बनाना, जो भी इस तरह के डिजिटल कार्ड्स हैं, इनमें सब में गवर्नमेंट से बिडिंग करेगी और ये सारे काम करने में ये कंपनी सक्षम है। और उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम ऑलरेडी बीएलएस ई कॉमर्स सर्विसेज कर रही है। तो इस तरह के जो डिजिटलाइजेशन के काम हैं ये काम करेगी, क्योंकि सरकार कहती है हमारे पास उतनी बैंडविड्थ नहीं है, उतनी हमारे पास मैन पावर नहीं है, तो इसको आउटसोर्स करेगी। बट अंतिम निर्णय जो उसमें किसको आम लाइसेंस देना है, किसको ड्राइविंग लाइसेंस देना है, किसको आधार कार्ड देना है, किसको पैन कार्ड देना है, किसको आपने आयुष्मान कार्ड देना है, ये सरकार ही करेगी। परंतु ये डेटा और ये सारा जो काम है
ये सरकार के आगे ये प्रोवाइड करेंगे और ये जो थोड़ा बहुत जो ये पैसा लेंगे ये कस्टमर से लेंगे और सरकार से लेंगे। तो ये एक बहुत ही फ़ायदे का बिज़नेस है और मैं आपको एक आशा की किरण के साथ ये कह रहा हूँ कि जो ग्रे मार्केट प्राइस है इस शेयर का ऑलरेडी बहुत हाई है। ग्रे मार्केट प्राइस का कोई मतलब वैसे एक्चुअल में मार्केट प्राइस से होता नहीं है, परंतु उससे ये एक अंदाज़ा लग जाता है कि कंपनी का बिजनेस चलने वाला है और कंपनी का जो शेयर है वो एक ऊंचे दामों पर लिस्ट होगा। हमारी इस आईपीओ में पैसा लगाने की कवायद है, हम इस आईपीओ में खुद से अप्लाई करेंगे। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किस्मत पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा कितनी एप्लीकेशंस आई हैं और हमें पूरी आशा है कि ये ओवर सब्सक्राइब होगा और बहुत अच्छे नंबर से ओवर सब्सक्राइब होगा। तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा। आप अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको 6 तारीख के बाद से मार्केट से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट में। अगर आपको इसमें निवेश करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिए। हमारी कोई इसमें खरीद या बेचने की कोई सलाह नहीं है, क्योंकि हमने ये जो वीडियो बनाई है ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बनाई है, आपके एजुकेशन के लिए बनाई है कि आईपीओ को ये कंपनी भारतीय शेयर बाज़ार में लिस्ट कर रही है और कंपनी बहुत अच्छी है। आप इसी तरह से नई नई जानकारियाँ हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से लेते रहिए और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।